तो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 14 करना है। तो सुनो बच्चों, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले इसका डायग्राम अपन को बुक में दिया गया है, बट पे बोर्ड के एग्ज़ाम पे ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वो डायग्राम आएगा। इसलिए मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी में से अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो आपको हूबहू पता होगा कि मैं कभी भी जो बुक में डायग्राम वो नहीं, अपने जो भी लिखा रहता है उसको अपन डायग्राम में बदल देते हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लो, वहाँ मैंने हर एक क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड एकदम डायग्राम में बना के दिखा दिया है। बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे, क्योंकि आप तो मेरे से होशियार हो के। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ट्रिक करने के दिए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें बच्चे डायग्राम देख के नहीं जाते, उनको पता नहीं था। कुछ सोचते हैं डायग्राम तो उसमें दिया कि उसी तरह हम बना देंगे, रट लेते हैं। बट ऐसा अपन को बिल्कुल भी मैथ को रटना बिल्कुल नहीं, बहुत ही ईजी बना के चल। तो ठीक है, तो क्या ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल। पहले अपन 1.2 मीटर की एक लंबी एक छोटी सी लड़की बना लेते हैं। वो बोल रहा है, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये एक 1.2 मीटर की एक छोटी सी लड़की है। इसको अपन लेवल कर देते हैं। ये हो गया अपन का ए पॉइंट और ये हो गया अपन का बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसने क्या किया, उसने स्पॉट किया एक बलून को जो मूव हो रहा है विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। मतलब इसने एक बलून को देखा, मान लो इधर पास वो बलून है, इधर पास उसने एक बलून को देखा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। बलून के मोड़ इधर पास बलून उड़ रहा है, मान लो ये पॉइंट है सी और ये हो गया डी। ठीक है, इस पॉइंट पे वो बलून उसने देखा लड़की ने। तो क्या वो फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अपन को एंगल ऑफ एलिवेशन दे चुका है। कितना दिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, ये अपन का डायग्राम हो गया। अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार तभी अपन का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये हो गया अपन का 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना अपन को सी डी दिया गया है? सी डी अपन को दिया है 88.2 मीटर। यहाँ पहले आप जो अपन को दिया गया उसको यहाँ लिख देते हैं 88.2 मीटर। ठीक है, और ए बी मतलब लड़की कितनी हाइट दी गई है? 1.2 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा गया है? फिर उसके बाद लिखा गया है आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि बैलून इधर साइड आया है, ठीक है, इधर पास इस साइड बैलून आ रहा है कि उस साइड बैलून जा रहा है। देखो, मैंने पिछले वीडियो में हर एक चीज़ जहाँ भी इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है कि जितनी दूर अपन जाएंगे एंगल कम होगा, जितना पास आएंगे एंगल बड़ा होगा। अगर ये बैलून इधर पास आ रहा है तो एंगल बढ़ेगा। ठीक है, 60 है तो कुछ 60 के आगे पहुंच जाएगा 60 डिग्री। अगर इस साइड बढ़े तो कम हो जाएगा। तो क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस, मतलब कम हो गया है 30 डिग्री में, तो मतलब उस साइड मूव हो रहा है। पर और हाइट सेम रहेगी, वो हाइट एकदम कांस्टेंट में ही मूव कर रहा है। कहीं भी लिखा नहीं कि हाइट चेंज हो, इसलिए अपन बोलेंगे कांस्टेंट में ही है वो। ये अपन बना लेते हैं बस, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट को अपन मान लेते हैं ई पॉइंट और इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन एफ पॉइंट। ठीक है, एफ पॉइंट मान लेते हैं। और लड़की और क्या, लड़की की भी वो साइज वो मतलब चेंज नहीं हुई पोजीशन, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये अपन ने कर दी इसको ज्वाइन। ठीक है, इसका कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है इसका 30 डिग्री। तो अपन को क्या निकालना है? अपन को निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब अपन को क्या निकालना है? अपन को सिर्फ निकालना है एफ डी का डिस्टेंस। मतलब अपन को एफ डी मतलब इधर से बैलून इतनी जाए में उसको मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो अपन को निकालना क्या है? निकालना है अपन को एफ डी। ठीक है, और क्या क्या है? इक्वल है अपन का सी डी और ई एफ बराबर है। ठीक है, क्योंकि वो सेम हाइट पे उड़ रहे हैं। सी डी और ई एफ बराबर है, कितना है? 88.2 मीटर। ठीक है, 88.2 मीटर है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हाँ बिल्कुल। तो फिर अपन को डिस्टेंस, तो एक चीज़ और देखो, लड़की की हाइट 1.2 मीटर है और इसकी हाइट कितनी बैलून की? 88.2 मीटर। तो आप खुद ही सोचो एक्चुअल बैलून उसका कितना होगा, कितने हाइट पे उड़ रहा होगा? 86 में उड़ रहा होगा।
भाई बहुत लोग पूछें कैसे भाई 86 में उठ रहा है, देखो समझो, लड़की अपने आंखों से देख रही है, मतलब 1.2 के ऊपर, अगर आंखों से देख रही तो नीचे का डिस्टेंस थोड़ी बैलून का देखेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसलिए ऊपर देख रही तो उसके नज़रिए से 86 ही मीटर तो बलून उड़ रहा है। वो पूरा, वो तो क्वेश्चन ने बोला 88 पॉइंट एग्जैक्ट बता दिए, बट लड़की के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो अपनी आंखों से देख रही है बैलून के ऊपर, वो तो सिर्फ 86 मीटर ही करेगी। देखो इधर पास है, वो इतना ही वो डिस्टेंस मानेगी, इतना ही मानेगी, तो कितना हो जाएगा एक्चुअल, उसको मान लेते हैं अपन, चलो इस जी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। जी पॉइंट कितना है, सी जी कितना आ जाएगा अपन का 88.2 में 1.2 माइनस कर देंगे, यानी कि 86 मीटर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसको भी इसी तरह यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, इसको मान लेते हैं अपन एच पॉइंट। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया। ये इसको मैं अच्छे से कर देते हैं, ये है जी पॉइंट, ये है अपन का जी पॉइंट। समझ गए? बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। लड़की थी 1.2 मीटर की, अपन को पूरा सी डी दिया गया था 88.2, मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक। बट लड़की के पॉइंट जब देखेगी तो उसके लिए तो 80, ये सामने ही वाले इतना ही तो बस वो देखेगी, नीचे थोड़ी देखेगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एलिवेशन में तो इतना ही हो गया ना उसका। इतना बस समझ लिए, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया। मैंने अपना पूरा ट्राई किया है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन क्या सॉल्व करते हैं, इन ट्रायंगल सी जी ए करते हैं। क्या करते हैं, इन ट्रायंगल सी जी ए करते हैं, तो जिससे कि अपन के ये ए जी बेस आ जाएगी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी जी ए करते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे इसमें, tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसमें थीटा कितना था, थीटा था अपन का tan 60, और परपेंडिकुलर कितना अपन का, परपेंडिकुलर है अपन का 86। ठीक है, 86 है, और बेस कितना है अपन का, बेस है अपन का ए और जी, ए जी। ठीक है, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो ये ए जी इधर जाएगा और 86/√3। ठीक है, ऊपर नीचे √3 का इंटू कर देते हैं, जिससे नीचे का √3 हट जाए, तो ए जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए जी इक्वल्स टू हो जाएगा 86√3/3। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी एक जगह अपन से मिस्टेक हो गई है, ये 88.2 में करेंगे तो 87 आएगा। सॉरी मैं इसको 87 मान रहा था, तभी तो मैं 86 में पहुंच गया। तो सॉरी माय बैड। थोड़ी गलतियां होती रहती हैं, चलो कोई बात नहीं। 87, ठीक है, ये भी 87। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ए जी आ जाएगा अपन का 29√3 मीटर। ठीक है, अपन का ए जी आ गया। ठीक है, ए जी आ गया। इसी तरह अब कौन सा ट्रायंगल अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ पास मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, इधर पास अपन सॉल्व कर देते हैं। अब अपन सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ई एच ए। क्या करेंगे अब, इन ट्रायंगल ई एच ए, इसमें भी वही लगा देंगे। tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। थीटा कितना है अपन का, थीटा है अपन का tan 30, परपेंडिकुलर एज इट इज 87, बेस कितना है अपन का, बेस है अपन का पूरा ए एच। ठीक है, ए एच है, ये कितना होता है, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, और 87/AH। ठीक है, ए एच का इधर इंटू कर देंगे तो ए एच का कितना आ जाएगा, √3, 87√3। अगर मैं कहूँ अपन का आंसर आ चुका है, अब अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस करने अपन का आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है अपन का आंसर, देखो अपन को एच जी चाहे डी एफ एक ही चीज़ है, चाहे ई डी निकाल लो, सॉरी एफ डी निकाल लो, चाहे एच जी लगा, ये तो बराबर है, इतना तो कॉमन सेंस के बाद बराबर है। ठीक है, तो कैसे अपन निकालेंगे, सोचो, देखो सोच लिया होगा, पॉज कर लिए, सोच लिया, देखो कैसे करना है। अपने पास क्या क्या है, अपने पास ए जी है, अपने पास है एच ए एच, ये एच ए। ठीक है, अगर मैं ए एच से पूरा ये ए जी माइनस कर दूं तो यही तो आएगा, चाहे एफ डी और एच जी तो आएगा। तो बस अपन का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पास मैं साइड में कर देता हूँ, इधर पास क्या मैं बोल रहा हूँ, अपन एच जी से
सॉरी एच जी को लाने के लिए अपन क्या करेंगे, एच जी को लाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ए एच से माइनस कर देंगे अपन ए जी, ठीक है, यही माइनस कर देंगे ये लाने के लिए। तो ए एच कितना है अपन का 87√3 और ये कितना है 29√3। तो ये कितना आ जाएगा, इनको जब सॉल्व करेंगे तो अपन का आ जाएगा 58√3 मीटर। यही आ गई अपन की द डिस्टेंस। तो यहाँ पास लिख देंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 58√3 मीटर। यही है अपन का फाइनल आंसर। बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।